हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। क्या है आपका? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। तो देखिए, यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका हैलो एल्केन्स क्या होता है और हैलो एरेंस। तो यहाँ से हम दो टॉपिक से दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन्स। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? हैलो एरेंस। तो देखिए, यहाँ से अगर हैलो एल्केन्स की बात की जाती है तो आपका क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन्स का टॉपिक लिखेंगे यहाँ से हैलो एल्केन। क्या लिखेंगे यहाँ से टॉपिक? हैलो एल्केन। तो देखिए, यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपके हैलो एल्केन्स में काम क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, आपके हैलो एल्केन्स के जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से, क्या होगी डेफिनेशन? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हैलो एल्केन्स मिलता है। क्या मिलता है? हैलो एल्केन्स। तो यहाँ से देखिए, अगर बात की जाती है तो आपका कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन यहाँ से ले लेते हैं। आपका जैसे हो गया CnH2n प्लस आपका क्या हो गया 2। ये आपका क्या है? एल्केन का एक जनरल फार्मूला। क्या है? एल्केन का एक जनरल फार्मूला है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसी एल्केन्स की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं। यहाँ से प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या होता है? निकालना, या उसके स्थान पे खुद को आकर के उसको निकाल करके उसके स्थान पे खुद जुड़ने को हम क्या कहते हैं? यहाँ से प्रतिस्थापन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से फार्मूला जो बनेगा CnH2n आपका +1 और यहाँ से X प्लस आपका H। तो देखिए, यहाँ से जो आपका ये हैलो एल्केन है, यहाँ से हम हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और यहाँ से प्रतिस्थापित करने के बाद क्या बन रहा? आपका एल्केन बन रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? हैलो एल्केन कहेंगे। बात क्लियर है? जब यहाँ से बात करती शाम क्या होगा? यहाँ से जब किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखिए, एन के स्थान पे 1 रखते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ से फार्मूला बनेगा आपका CH4। क्या बनेगा आपका फार्मूला? CH4। अब यहाँ से इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए, यहाँ से ये आपका CH4 है। CH4 इसकी रिएक्शन हम Cl2 से करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? H में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस है। जब यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए, यहाँ से बनेगा आपका CH3Cl प्लस यहाँ से आपका HCl बनेगा। तो देखिए, यहाँ से आपका मेथेन की रिएक्शन अगर हम सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से करा रहे हैं तो यहाँ से हमें क्लोरो मेथेन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोमेथेन मिलता है। अब यही जब क्लोरीन आपकी ज़्यादा मात्रा में होती है तो देखिए, ये आपकी अभिक्रिया आगे तक चलती रहती है। तो अभिक्रिया आगे तक चलती रहेगी तो यहाँ से देखिए हम क्या काम करते हैं? यहाँ से फिर से बची हुई क्लोरीन आपकी क्या काम करेगी? रिएक्शन करेगी। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से बनेगा CH2, Cl2 बनेगा। फिर यहाँ से रिएक्शन कराएंगे Cl2 से तो यहाँ से CHCl3 बनेगा। फिर यहाँ से रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? CCl4 बनेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जो आपका एल्केन था, ठीक, यहाँ से जो देख रहे हैं एल्केन जो आपका था या मेथेन था, यहाँ से हम हाइड्रोजन परमाणु को पहले 1 को हटाए हैं क्लोरीन के द्वारा, फिर 2 को हटाए हैं क्लोरीन के द्वारा, फिर 3 को हटाए हैं क्लोरीन के द्वारा, फिर 4 को हटाए हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से यहाँ से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हम किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब जो हैलो एल्केन बनेगा, इसके सामान्य अगर जनरल फार्मूला की बात की जाती है, इसका जो जनरल फार्मूला होगा यहाँ से आपका क्या कह सकते हैं? ये आपका मोनो अगर हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? Cn हो जाएगा, H2n हो जाएगा, +1X हो जाएगा। अगर डाई हुआ तो यहाँ से CnH2nX2 हो जाएगा। ट्राई हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? CnH2n। जैसे डाई की बात, ये डाई का ये है आपका CnH2n प्लस क्या हो गया आपका? X2 हो गया। अब ट्राई की बात करते हैं तो देखिए, ट्राई हो गया CnH2n आपका क्या हो गया? यहाँ से -1X3 हो गया। और यहाँ से टेट्रा की बात की जाती है CnH2n
-2 X4 हो गया। ये सब क्या है, इनके फार्मूले बनते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो उसमें पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से मोनो हेलो एल्केन्स क्या होता है या हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आइए यहाँ से देखते हैं हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन की बात किया है और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए और एग्जाम्पल्स की बात किया थी, और एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या होंगे। तो यहाँ से देखिए पहले की बात क्या थी, पहला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, यहाँ से या सॉरी आप एग्जांपल देखिए, यहाँ से आपका हो गया CH2H5 है, यहाँ से आपका Cl हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्लोरोएथेन। क्या है, क्लोरोएथेन। ठीक, क्लोरोएथेन ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का, ये भी आपका क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक, बात क्लियर है। अब यहाँ से दूसरे की बात है, जैसे आपका C5H11 Cl हो गया, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो पेंटेन हो गया, पेंटेन हो गया। या आपका C2H5Br हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन हो गया। ये ढेर सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, मोनो हेलो एल्केन या सॉरी हेलो एल्केन्स के, किसके, हेलो एल्केन्स के। और बात किया तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो गया, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड Cl हो गया, CH3 हो गया, Cl हो गया कि नहीं। अब इसके नाम की बात किया थी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 डाई क्लोरोएथेन हो गया, डाइक्लोरोएथेन हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर बात किया थी तो काम क्या हो रहा है, ये जितने भी आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल। यहाँ से देख रहे हैं, इससे हम एल्केन से क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम क्या काम कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं। निकाल करके उसमें किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आगे आइए इसके क्लासिफिकेशन। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या काम होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या काम होगा, इन्हें हम अलग अलग भागों में बांटे, भी अलग अलग बेसिस से। जैसे यहाँ से पहला अगर बंटवारे की बात की जाती है तो आपका हेलोजन एटम के बेस से बांटा गया। दूसरे बंटवारे की बात की जाती है तो किसके बेस से बांटा गया है, यहाँ से उनमें प्रेजेंस संकरण के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस से बांटे हैं। ठीक, यहाँ से अगला आपका क्या होगा, बॉन्डों के बेस पर इनको बांटा गया। तो आइए देखते हैं पहला ऑन द बेस ऑफ द हेलोजन एटम। तो पहला आपका जो क्लासिफिकेशन टाइप होगा ऑन द बेस ऑफ हेलोजन एटम। ठीक, हेलोजन एटम के बेस से हम इनको बांटने का काम करते हैं। तो देखिए हेलोजन एटम को इनको डिवाइड कितने तरीके करते हैं। तो हेलोजन एटम के बेस से इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीमेन को हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ए हो जाएगा, इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। कितने टाइप्स हैं, इट डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इन्हें कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं, 4 टाइप्स में यहाँ से हमने डिवाइड करने का काम किया। तो ये देखिए आपका क्या काम हुआ, ये आपका मोनो हो गया, मोनो हेलो एल्केन्स हो गया। बी आपका क्या हो गया, डाई हो गया, डाई हेलो एल्केन्स हो गया। सी आपका कौन सा हो गया, ट्राई हेलो एल्केन्स हो गया। डी आपका कौन सा हो गया, टेट्रा हो गया, टेट्रा। और पॉली सी को कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। से आपका हो गया मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन। बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर बात करती है मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, मोनो का मतलब एक। अब यहाँ से सबके डिफिनेशन की बात करते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, यहाँ से पहले हम लोग लिखेंगे मोनो हेलो एल्केन्स के टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद डाई को पढ़ेंगे, उसके बाद ट्राई को पढ़ेंगे, उसके बाद टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मोनो मीन्स आपका क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है आपका। यहाँ से ऐसा हेलो एल्केन
जब किसी भी हाइड्रोजन एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को केवल हम रिप्लेस करते हैं एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, तो यहाँ से हमें मोनो मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ से हमें मोनो हैलो एल्केन्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ से आज हम टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? मोनो हैलो एल्केन्स। तो आइए मोनो हैलो एल्केन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ से टॉपिक क्या लिखेंगे? मोनो हैलो एल्केन। मोनो की मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब आपका एक होगा। तो मोनो का मतलब एक, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मोनो हैलो एल्केन्स मिलता है। क्या मिलता है? मोनो हैलो एल्केन्स, जिसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1x2 होता है। क्या होता है? CnH2n + 1x2 होता है। ये आपका मोनो हैलो एल्केन्स था। अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल की बात क्या आती है। जैसे आपका क्या हो गया? CH3Cl, इसका नाम क्या हो गया? यहाँ से क्लोरो मेथेन हो गया। ठीक है, आपका मोनो हैलो एल्केन्स है। या आगे की बात क्या थी? यहाँ से आपका क्या हो गया? यहाँ से आगे देखिए आपका C2H5Cl हो गया। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो एथेन हो गया। ठीक, क्लोरो एथेन हो गया। या आगे की एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आइए देखते हैं यहाँ से, ये आपका क्या हो गया? यहाँ से ये आपका हो गया CH3 CH2 CH2, यहाँ से आपका CHCl CH3। यहाँ से क्या हो गया? 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 और क्लोरो पेंटेन। ये भी आपका क्या है? मोनो हैलो एल्केन्स है। क्या है? मोनो हैलो एल्केन्स है। ये आपके मोनो हैलो एल्केन्स थे। अर्थात जब किसी भी एक हाइड्रो या किसी भी एल्केन से हम जब एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मोनो हैलो एल्केन्स मिलता है। क्या मिलता है? मोनो हैलो एल्केन्स। यहाँ से देखिए अगर मोनो हैलो एल्केन्स की बात की जाती है तो इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कितने टाइप्स में? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यहाँ से अगर इनके बंटवारे की बात की जाती है तो ये 3 टाइप्स में कार्बन एटम के बेस पे इनको बांटा गया। कितने में? कार्बन एटम के बेस। पहला आपका होता है प्राइमरी, क्या जिसे हम कितने एक अंश से शो करते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी होता है जिसे हम 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका क्या होता है? टर्सरी होता है जिसे हम 3 डिग्री से डिनोट करते हैं। प्राइमरी की बात की जाती है तो प्राइमरी में काम क्या होगा? ऐसा हैलो एल्केन्स या ऐसा मोनो हैलो एल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन एटम एक अंश के कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी हैलो एल्केन्स कहते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे आपका CH3 CH2Cl, इसमें जो क्लोरीन आपका किसमें आकर के जुड़ा है? क्लोरीन एटम आपका प्राइमरी अर्थात एक अंश के कार्बन से आकर के जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन्स कहेंगे। डाई की बात क्या थी? यहाँ से आपका CH3 हो गया, CH हो गया, यहाँ से देखिए ये आपका CH3 हो गया, यहाँ से आपने Cl को ला करके जुड़ा। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें क्लोरीन एटम किससे आकर के जुड़ा होता है? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है, उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। ट्राई की बात जाती है जिसमें आपका टर्सरी में आकर के जुड़ा होता है। अर्थात ऐसा हैलो एल्केन जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम टर्सरी कार्बन से आकर के जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? हम टर्सरी हैलो एल्केन्स कहते हैं। 3 डिग्री से आकर के जुड़ा होगा तो उसे टर्सरी। यहाँ से देखिए आपका क्या हो गया? CH3 CH3Cl, इसमें देखिए ये आपका कितने डिग्री का? 3 डिग्री का है। इसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्सरी हैलो एल्केन कहेंगे। तो यहाँ से देखिए मोनो हैलो एल्केन को कितने पार्टों में डिवाइड किया? कार्बन एटम से बेस में 3 टाइप्स में। आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, किसमें? टर्सरी में। या एक अंश के प्राथमिक को एक अंश या प्राथमिक का हैलो एल्केन, 2 अंश या द्वितीयक हैलो एल्केन, 3 अंश या तृतीयक हैलो एल्केन से इनको क्या काम किया? हम लोगों ने डिवाइड किया गया। तो यहाँ से देखिए प्राइमरी का मतलब क्या होता है? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन एटम केवल 1 डिग्री के कार्बन से आकर के जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे। जिसमें 2 डिग्री से या 2 अंश से आकर के जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे। और जिसमें 3 अंश के डिग्री से आकर के हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? टर्सरी हैलो एल्केन्स कहते हैं, टर्सरी मोनो हैलो एल्केन्स कहते हैं। बात क्लियर हुई? आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाई हैलो एल्केन्स, ट्राई और पॉली या टेट्रा हैलो एल्केन्स के बारे में।